ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवान कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। सो मित्रों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन, अभिवादन। बड़े प्रेम के साथ, रुचि के साथ आप इस कथा रस में आनंद ले रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, डूब रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। आइए उस पद को गुनगुनाने के पश्चात कथा रस में प्रवेश करेंगे। आओ पीते हैं भागवत रस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। जीवन होगा सदा सरस, अति सरस। सो मित्रों, हम लोग श्री कृष्ण की कथा रस गंगा में बहते चले जा रहे हैं और इसका गति सागर की ओर है। जैसे गंगा का बहाव, गंगा की धारा अविरल सागर की ओर चलती है, ऐसे कथा धारा हमें श्याम सुंदर के चरणों तक और रस सागर तक पहुंचाने में सहायता करेगी, पहुंचा ही देगी। इसी आशय के साथ आइए श्री कृष्ण कथा रस में प्रवेश करते हैं। कल तक हम सबने 3 प्रश्नों का उत्तर सुना था। जीवन का श्रेय, शास्त्रों का सार, और तृतीय प्रश्न ये था भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ क्यों अवतरित होते हैं। हमने कल विस्तार से सुनाया था। भक्त हित के लिए देवकी वसुदेव भगवान के प्रधान भक्तों में से अन्यतम भक्त है, भगवान के नित्य माता पिता है। जब उन पर दुख आया, उन पर विपत्ति आई, तो भगवान का ये कर्तव्य ये है कि उनको दुख से, उनका दुख का निवारण करे। स्वाभाविक ये बात है। सो अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अवतरित हुए। अनेक अनेक कारण कल हमने बताया था। आज हम लोग चतुर्थ प्रश्न का उत्तर श्रवण करेंगे। चतुर्थ प्रश्न क्या था, किसको याद है? याद करो। चतुर्थ प्रश्न ये था, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धधानानां लीलया दधत कलाम। भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी है, लीला बिहारी है, इसलिए उनको वृंदावन में बिहारी भी कहते हैं। बिहार करते हैं इधर राधा रानी के साथ। सो कृष्ण कन्हैया जो लीला बिहारी है, वो यहां आकर कौन कौन सी लीला की है, कैसे अद्भुत लीला की है, उनको, उनका विशेष कर्मों का आप वर्णन कीजिए। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। हाँ, एक विशेष बात है, तस्य कर्माणि उदाराणि। उदाराणि शब्द का अर्थ होता है आत्मशक्ति ऊर्ध्वम ददाति इति झस उदार। माने तुम्हारे पास 5 पैसा है, यदि तुम किसी की मदद 6 पैसा करते हो, 8 पैसा उधारी ला करके, तो उनको उदार कहते हैं। यानी जितनी शक्ति है उससे भी अधिक। भगवान श्री कृष्ण की कथा उदार क्यों है? उदार इसलिए है, भगवान कृष्ण कथा की इतनी शक्ति है, इसका गायन और श्रवण कीर्तन करने मात्र से ये कथा भगवान को आकर्षित करके, खींच करके उस कथा और उस श्रोताओं के हृदय में बंदी बना डालती है। यही उस कथा की उदारता, इस कथा की उदारता है। सब मित्रों, कौन विद्वान होगा, कौन बुद्धिमान होगा, इस कथा का गायन और श्रवण नहीं करेगा। इसलिए श्लोक में कहा गया, सूरी भी
सूरी शब्द का अर्थ होता है भगवान के भक्त। सूरी सूरी सुरयः सदा पश्यन्ति सुरयः, भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। इनका गायन सबने किया है। सुक, पराशर, वेदव्यास, नारद, अम्बरीश, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि सबने किया है, कर भी रहे और करेंगे, अनंत काल तक करेंगे। इस कथा को सुन करके जो लोग रस नहीं लेते हैं उनको अभागा कहा जाता है। संत तुलसीदास ने एक पद में कहा है, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिनि नाही। वो बिल्कुल बेरस व्यक्ति है, उनका जीना मरना एक जैसा ही है। अरे जीवन में मानव तन लेकर के भारत भूमि में आकर यदि तुमने कृष्ण को नहीं जाना, कृष्ण रस में अपने को डुबाया नहीं है, तो मानव जीवन बेकार है, बेकार चला गया। सब मित्रों, श्री कृष्ण का ये उदार चरित्र है। ठाकुर जी जन्म लेते हैं मथुरा में, वसुदेव की गृहिणी देवकी के गर्भ से। उनका जन्म भी अद्भुत है। देखो, सारा विश्व समूचे संसार का मालिक होते हुए भी कारा कक्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अपने शत्रु को चकमा देना चाहते थे। ये कहने मात्र के शत्रु है, भगवान के कोई शत्रु मित्र होते नहीं है। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल, इसीलिए उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला था। 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण आए, योग माया को आदेश दिया भगवान ने, वो देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में रखा। ये भी एक अद्भुत कर्म है। सभी लोग गर्भ नष्ट कर सकते हैं, कर भी देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन गर्भ को स्थानांतरित करके दूसरे गर्भ में उनको यथारूप में प्रतिष्ठित कर देना, ऐसा आज तक विज्ञान नहीं कर सका है। ये भी अद्भुत है। मातृगर्भ में अभी जन्म नहीं लिए, योग माया को कह दिए कि ये करो, ये करो, ये होगा, ये होगा, ये मेरे बड़े भाई है, ये जन्म लेंगे, मैं भी आऊंगा, तुम लोग को जाओ। ये सब अद्भुत चरित्र है। भागवत का विस्तार से जब वर्णन सुनेंगे तब आपको इस श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उस कारा कक्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि कंस की जो चतुराई है उसको चकमा दे करके ये चले जाएंगे ठाकुर जी। मध्य रात्रि को ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। सारे रक्षी प्रहरी वहां उस कारागार की वो उसकी रखवाली करते थे, देखभाल उनके, वो चारों ओर सशक्त प्रहरी थी। पर उस स्थिति में भी उस मध्य रात्रि को वसुदेव के हथकड़ियां बेड़ियां कट जाती है, ये आश्चर्य है। और सारे द्वार खुल गए और वसुदेव के सामने, देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं और माता पिता के 3 जन्मों की कथा सुनाते हैं। पुत्र अपने माता पिता के 3 जन्मों की कथा सुनाए हैं। प्रथम जन्म में आप प्रश्नि और सुतपा थे, मैं पृष्टिगर्भ के रूप में आया था, और दूसरे आप कश्यप अदिति, मैं वामन बन करके आया, और अब आप वसुदेव और देवकी आपके यहाँ मैं कृष्ण बन करके आया हूँ। इसलिए पिताजी, यदि आपको भय लगता है कंस से, इस समय हमको गोकुल ले जाइए। और वहां नंद पत्नी यशोदा, उनके गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया है, मुझे उनकी गोद में रख देना और बालिका को लेकर के आ जाना। सोचिए, ये जन्म आश्चर्य है कि नहीं? अद्भुत जन्म है। शेषनाग फण से वो बारी निवारण करता है, अर्थात वर्षा की बूंदों से भगवान की रक्षा करता है। जमुना में जो बाढ़ है वो उथली हुई जमुना वो शांत हो जाती है, जलधारा 2 भाग हो जाती है, वसुदेव को मार्ग दे देती है। इस प्रकार से अद्भुत चरित्र है। कृष्ण गोकुल गए, गोकुल से जोगमाया को लेकर वसुदेव जी आए और हथकड़िया बढ़िया पुनः टल गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। जब ये बालिका रोने लगी तब ये प्रहरी जगे और कंस को खबर देते हैं। वो आगे की कथा आप सुनोगे। ठाकुर जी 6 दिन के हो गए। 6 दिन में 6 क्रोश वाली पुतना को छठी का दूध पिला दिया, अर्थात खत्म हो गई पुतना। कैसे? बस स्तन पी करके ठाकुर जी ने कहा, मैया तुम मुझे दूध पिलाने आई हो, मैं दूध पीते पीते तू चल गई तो मेरा क्या दोष है। पुतना चल बसी। शक्टासुर को कंस ने भेजा,
बस पैर उछाल करके उनका काम तमाम कर दिया। तनावर्त मामा जी आए, गले में लटक गए, बहुत ऊंचाई पे चले गए। ठाकुर जी ने कहा बढ़िया फ्लाइट का आनंद दिया मामा जी, पर मेरा नियम है जदगत्वा न निवर्तन्ते। वहां मामा जी जिनको यहाँ हमारे गोकुल भेजेंगे, यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। पुतना भी गई है, सकटा भी सकट भी गया है, और आप भी जाओगे। बस चले गए सब। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहा। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, ब्रह्मासुर और केसी केसी नामक एक दैत्य आया इधर। भगवान ने उनके मुंह में हाथ घुसेड़ दिया, उनको लगा कि कोई जलता हुआ लोहा घुस गया, उनका काम तमाम हो गया। धेनुकासुर के टांग ऐसे उखाड़ करके घुमा करके ताड़ के पेड़ में फेंके, पूरे परिवार के साथ खत्म। इस प्रकार से इन असुरों को मारने में भगवान का कोई बहुत बड़ा बल नहीं लगा, बस क्रीड़ा मात्र है। बड़े बड़े असुर है, देवता लोग त्रस्त थे, बस खेल खेल में बकासुर की चोंच फाड़ दी। अघासुर एक अजगर बनकर के आया था, उनके गले में घुस गए, उनके हवा जो है पवन रुद्ध हो गया, उनका मस्तक फोड़ करके अघासुर की ज्योति निकली। पर कहां निकली, वो तो भगवान में ही समा गई। आगे चलकर ठाकुर जी 3 वर्ष के हो जाते हैं। माँ यशोदा दधी मंथन करती है, और उस समय ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला की। क्या लीला करी, आहा, दधी भांड फोड़ दिए, और ठाकुर जी को माँ यशोदा ने बांध डाला। यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाती थी, यशोदा जो सबको यश दे। आज तक यहां तक की बात है, यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को यश दिया। क्या यश दिया, कि कोई भी भक्त भगवान से प्रेम करेगा, वो भगवान को इस प्रकार से प्रेम डोरी से बांध सकता है, जैसे मैंने बांधा। हाँ, शर्त यही है कि मेरा लाला को और कुछ प्यारा नहीं है, बस माखन प्यारा है। माखन माने हृदय का सार है प्रेम। जो भी मेरे लाल से प्यार करेगा, मेरा लाला उससे बंध सकता है। यह है नलकुवर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र, वो अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े थे नंद के भवन के आंगन में। नारद जी का श्राप था, ठाकुर जी उखल में बंधे हुए थे। ठाकुर जी उखल लेके चले, उखल आड़ा तिरछा फंस गया, और वो दोनों वृक्ष उखड़ गए जड़ से। उनसे नलकुबर और मणिग्रीव अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर देवलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी सृष्टि है, मैं भी लीला करता हूं, देखता हूं भगवान कैसे माया करते हैं। मंजू महिमा देखने के लिए ठाकुर जी बछड़ों को चराने गए थे, बछड़ों को हर लिया और वत्स पालकों को हर लिया। ठाकुर जी ने ध्यान से देखा कि अच्छा ब्रह्मा जी के करतूत है। 1 बरस तक ठाकुर जी जैसे गोपाल बालक, जैसे गैया, जैसे बछड़ा, जैसी बोली, जैसे इन उंगलियों की रेखाएं हैं, जैसी आवाज, सर्व विष्णुमय एकदम जगत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्य तो यही प्रतीत होने लगा कि वाकई ये सारा विष्णु जगत विष्णुमय है। सो ठाकुर जी ने अद्भुत लीला करी, ब्रह्मा जी को मोहित किया। ब्रह्मा जी को लगता था कि मैं विधाता हूं, पर विधाता के पिता है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी हार माने। यहाँ हमारे वृंदावन में 54 एक जगह है, 54 माने 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आकर के गिड़गिड़ाने लगे, उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी ने उन्हें माफ किया। जाओ, ब्रह्म विमोह लीला अद्भुत लीला है। अभी अभी हमने कथा करी थी भगवान की बाल लीला, 2 अध्याय 7 दिन में कह पाए थे। आगे चल के ठाकुर जी ने ये लीला करी। कालिया नाम का एक नाग रहता था, यहाँ यमुना जी के जल को दूषित करता था। माने ठाकुर जी ने ये सिखाया कि पर्यावरण का शोधन होना बहुत आवश्यक है। ये हवा, ये जल, ये भूमि, ये सब मनुष्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है। यदि कोई तत्व हमारे जल को, हमारे वातावरण को दूषित करता है, तो उनको भगाना बहुत जरूरी है। ठाकुर जी आज को 5000 वर्ष पूर्वे कालिया नाग को यहाँ से फिजी भेज दिया, जाओ तुमको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों का दमन ठाकुर जी ने बचपन से ही करना प्रारंभ कर दिया था। इसका श्रीगण से हुआ था, पुतना मौसी से। बस कालिया नाग को भगाया। और एक विशेष बात है, कालिया के फन पर ठाकुर जी ने नृत्य किया। देखो एक एक कर्म, क्या कहां तक कहेंगे, विशेष विशेष कर्म है।
ठाकुर जी ने कालिए के फन पर नृत्य किया। आपने नृत्य देखा होगा, जो कोई भी नाचते हैं ना, उनके लिए ठोस फर्श होना चाहिए। फर्श अगर लचीला हो, वो नृत्य नहीं कर सकते। पर आपको पता है सर्प का फन कितना लचीला होता है। यदि भूकंप हो और किसी नर्तक से अथवा नर्तकी से कहा जाए कि भाई तुम नृत्य प्रदर्शन करो, वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा। पर ठाकुर जी उस कालिए के लचीले फन पर नृत्य करने लगे। पम 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 पग पटकत फन 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 फनन पर बिन 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 बिनति करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत बनवारी सूरदास ने एक गीत लिखा है कालिय दमन लीला पर। समित्रों, ये भी बहुत अखिल कलादि गुरु नृत्य। यदि कोई व्यक्ति डांस सीखना चाहता है, अच्छा गायन करना चाहता है, वो कृष्ण का भक्त बने। ठाकुर जी बेस्ट डांसर है, इसलिए उनको नटवर कहते हैं। और नटवर के भक्त हुए भगवान भोले बाबा, उनको भी नटराज कहते हैं। दोनों खूब नाचते हैं, खूब नाचते हैं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के नृत्य में आनंद है, वो आनंद देते हैं। पर भोले बाबा का डांस बहुत खतरनाक है, वो तांडव है। वो तो तांडव, वो उनका जब डमरू बजता है और तांडव, फिर तो संसार में प्रलय होता है। जटा टवी गल, वो तांडव है। सो आगे चल के ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीला। ठाकुर जी अग्निपान करते हैं। देखो, कोई आग पी सकता है क्या? जलपान कर सकता है। आजकल तो ठंडा जल पियो कोरोना हो जाता है, पर ठाकुर जी ने अग्नि पी लिया। दो बार दावानल का पान किया। ब्रज की कुमारियों ने कात्यायनी व्रत किया, दुर्गा जी का व्रत किया। क्यों किया? नंद सुत को हमको पति के रूप में मान दो। ठाकुर जी ने वस्त्र हरण करके दिखाया उनके अभिमान को चूर चूर। कभी कभी हमारे लोगों में ये बहुत ही एक शंका है, ठाकुर जी ने लड़कियों का वस्त्र हरण किया। मित्रों, वाकई इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। वस्त्र माने अभिमान, शरीर। जिससे तुम प्यार करते हो उसे लज्जा क्या है? लज्जा भी प्रेम एक बाधक है। भागवत में कहा गया, प्रेम करने में लज्जा एक बाधक तत्व है। जैसे पत्नी कभी भी पति से लज्जा नहीं करती, प्रेमिका प्रेमिक से कभी लज्जा नहीं करती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हमसे समर्पित हो, यदि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो, तो मुझसे लज्जा क्या है, शर्म क्या है? तो ठाकुर जी संसार को यही सिखाना चाहते थे कि प्यार किससे किया जाता है, अर्थात लज्जा, संकोच, मान, अपमान, ये सबका त्याग करना पड़ता है। बेसुर्य लज्जा है। गोपियों ने लज्जा त्याग करके बिल्कुल उस राजमार्ग में आकर अक्रूर रथ में लिपट करके रोने लगी। पति पुत्र ये सबको उन्होंने भुला दिया। इसलिए लज्जा एक बंधन है, उसका त्याग करने के लिए भगवान ने सिखाया। कात्यायनी व्रत में भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। आगामी कार्तिक पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा में हम सबके साथ रमण करेंगे। वही आगे चल के रासलीला होगी। हाँ, जिस मंत्र को लेकर के उस लड़कियों ने, उस कुमारियों ने भगवान को पाया, वो मंत्र बहुत ही कारगर मंत्र है। मैंने अनुभव किया, 4-5 लड़कियों ने, कन्याओं ने उसका जप किया था और उनको बहुत अच्छे अच्छे दूल्हा मिले। जो भी कोई भाग्यशाली कुमारी इसका जप करेगी ठीक से नियम कानून पालन करके, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। पर ये मंत्र हम नहीं बता रहे, मंत्र बाद में बता देंगे। ब्राह्मणियों का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा कि जाओ। बाल मित्रों ने कहा भूख लगी है। कन्हैया ने कहा यहाँ के गांव है, ब्राह्मण बड़े विद्वान है, वो यज्ञ करने बैठे, उनसे जाओ मांगो। पर ब्राह्मणों ने हाँ ना कुछ नहीं किया। तो वे बच्चे आए, फिर कन्हैया से कहे मित्रों कुछ भी नहीं मिला। कन्हैया ने कहा जाओ उनकी पत्नियों से मांगो। जैसे पत्नियों से मांगा, पत्नियों ने तो हांडी उठा करके दे दिया। जिस बर्तन में जो जो बनाया था, चलो हम ले करके चलते हैं। ब्राह्मणियां आए, भगवान श्री कृष्ण को और उनके बाल मित्रों को प्रसन्न किया। तो ठाकुर जी ने कहा अब जाओ। ब्राह्मणियों ने कहा अब जाएंगे तो ब्राह्मण हमको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम आर्य रमणीय है। ठाकुर जी ने कहा जा करके तो देखो तुम्हारे पति तुमसे अधिक प्यार करेंगे। सचमुच मित्रों ऐसा ही हुआ। जब ब्राह्मणियां घर पर आई तो ब्राह्मणों ने वो उल्टा, बिल्कुल वातावरण उल्टा हो गया था। ब्राह्मणों ने कहा हमारा भाग्य इतना अच्छा है, हम तुम्हारे जैसे भक्त पत्नियों को प्राप्त किया है। अरे बड़े बड़े वेदों का अभ्यास करके हमको कृष्ण नहीं मिले, प्रेम नहीं मिला, पर तुम घर में रहने वाली, भोजन बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, आपको कृष्ण मिल गए। धन्य है तुम, तुम्हारी जैसे पत्नी को पा करके हम ब्राह्मण धन्य हो गए। सचमुच मित्रों, संसार में तुम विवाह करते हो कोई बात नहीं,
तुम्हारी पत्नी यदि तुमको सिनेमा देखने के लिए बोलती है, वो तुमको नरक की ओर ले जाती है। ऐसे पत्नी का त्याग करने में कोई दोष नहीं है, पर ऐसी पत्नी का त्याग मत करो जो पत्नी तुमको भगवान की ओर ले जाती है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नाही को अधिकारी, पूछे वो राम कथा प्रसंग, अखिल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर अपनी भवानी की तारीफ करते हैं। इसलिए भक्त परिवार हो, पति पत्नी रहो, बहुत आनंद है, बहुत आनंद मित्रों। सो ठाकुर जी आगे चल के गोवर्धन लीला करते हैं। देखो 7 वर्ष के बालक 7 दिनों तक 7 क्रोश वाले गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका वाम हस्त की वाम उंगली कनिष्ठिका उंगली पर धारण करते रहे। पर कैसे रहे? क्योंकि राधा जी उनके सामने खड़ी थी, राधा जी के मुख को दर्शन करते हुए रहे। ठाकुर जी ने वेणुवादन किया, उस बांसुरी जिसके कान में पड़ी वो पागल हो गई। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रतवासः कनक कपिसं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्ते। बंशीधारी भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरली के धुन ने मेरो मन हर लीनो, चरण कमल पर शेर, मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। मीरा जी की ये पंक्ति है। मित्रों, वेणु गीत तो बहुत आकर्षक। सारी गोपियां सूद बूद खो करके ठाकुर जी की ओर दौड़े। सर ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों को वरुण लोक को ले जाते हैं। वरुण को भी नंद बाबा का दर्शन होता है। नंद बाबा ने वरुण लोक का दर्शन किया। ठाकुर जी ने रास रचाया। ये रास लीला के अद्भुत, ये संपूर्ण धर्म का, संपूर्ण भागवत का सार है, रास लीला है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक रास लीला का वर्णन है। क्यों वर्णन है? भगवान ने ब्रह्मा का मोह तोड़ा। गोवर्धन धारण में इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र ने 7 दिनों तक वर्षा किया था, उनका अभिमान तोड़ा, वरुण का अभिमान तोड़ा। लेकिन एक और अभिमानी व्यक्ति रहा, उनका नाम है कामदेव। कामदेव माने प्रत्येक जीव के भीतर कामिच्छा होती है। कामिच्छा माने उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स डिजायर। ऑपोजिट सेक्स के लिए पुरुष स्त्री चाहता है, स्त्री पुरुष चाहती है। इसी काम विकार से सारा संसार पीड़ित है, सारा संसार। श्रीधर स्वामी ने इस अध्याय की व्याख्या करने से पहले एक श्लोक की रचना करी। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प, जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। जो ब्रह्मा शंकर आदि के दर्पों को दलन करने वाला कामदेव, अर्थात शंकर भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। बाकी छोटे मोटे देव मानव की कथा तो छोड़ो, पर भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं इस रास लीला में कि श्री कृष्ण कभी कामदेव से मोहित नहीं होते। शत्रु के घर में, उनके किला में शत्रु पर वार करना। सोचिए, वो विश्व की परमा सुंदरी गोपियां, बड़ी बड़ी लक्ष्मी, परमा सुंदरी लक्ष्मी गण भी गोपियों के सामने कुछ नहीं है। सर्वोच्च सुंदरी है गोपी। गोपियों, वहां यमुना का तट, एकांत स्थान, पवित्र वातावरण, वो चांदनी रात, काम शक्ति और शरद ऋतु, काम विकार को उत्तेजित करने के लिए ये जो वातावरण, ये बिल्कुल 100% अनुकूल। भगवान ने विहार किया कब तक? ब्रह्मा जी की एक रात, वो एक कल्प जितना लंबा। लेकिन सभी आचार्यों ने कहा कृष्ण ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का धातु स्खलित नहीं हुआ। एवं शशंकांशो विराजिता निशाम, सा सत्य कामानुरता बलागण, शीशे वे आत्मनि अवरुद्ध सौरतः, सा शरत काव्य कथार शास्त्रया। पुरुष का पुरुषार्थ, पुरुष का जो बल है वो उसका वीर्य है, वो उसका धातु है, वो उसकी शक्ति है। सौभरी मुनि आदि मेनका, वो विश्वामित्र आदि मेनका से सौभरी, तो वहां उनको मछलियों के संभोग की इस बात को देख करके वो मानता था कि 50
कन्याओं से विवाह कर लिया। सो काम बेकार सबको सताता है, पर भगवान श्री कृष्ण इन अनंत सुंदरियों के मध्य अनंत काल तक विहार करने के पश्चात भी वो अवरुद्ध सौरत माने अपना तेज स्खलित नहीं हुआ। यही मित्रों रासलीला का प्रसंग है, पर लोग नहीं समझते हैं, इसलिए इधर उधर की व्याख्या करते हैं। भगवान ने कामदेव का अभिमान को चूर चूर किया। आगे चल के सबसे बड़े विलेन जो कंस था, जिनके लिए कृष्ण का अवतार है, ठाकुर जी ने मंच पर मंचारूढ़ कंस की चोटी पकड़ करके उनको नीचे डाल दिया और उनकी छाती पर बैठ गए। कंस को दिव्य गति की प्राप्त हो गई। उनके जो मल्ल थे उनको भी मार डाला, कुबलिया, पीढ़ी, धोपी, इन सब का उद्धार करके ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया था। आगे चल के गोपियों का जो प्रेम है उनके शिक्षा प्राप्त कराने हेतु अपने परम प्रेमी उद्धव और अपने मंत्री उद्धव को उन्होंने ब्रज भेजा। गोपियां उद्धव से मिलती हैं और गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी रोते रोते ब्रज वापस आते हैं। हा हा, कृष्ण से कहते हैं, आशा महो चरण ऋण जो, हे गोविंद, मुझे मेरा यदि जन्म होना है तो ब्रज में मुझे घास पत्ता बना दो। मेरे ऊपर जब गोपियां चलेंगी बस उनके पदरज उड़ करके मेरे ऊपर लग जाए, बस मेरा जीवन कृत्य हो जाए। आशा महो चरण रेणु जोसाम अहम श्याम वृंदावने किमपि लता गुलमूल सधीनाम। आहा, उद्धव जी यही कामना करते हैं। धन्य हो गोपी, धन्य उद्धव। उद्धव जी को गोपी प्रेम का साक्षात्कार होता है। ज्ञानी थे, प्रेमी बन गए। आगे चल के ठाकुर जी जब कंस का उद्धार करते हैं, कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति ये दौड़ी दौड़ी मगध जाती है अपने पिता के पास जरासंध के बाद। पिताजी, ये कन्हैया ने सब कुछ काला कर दिया, हमारा जीवन अंधकार कर दिया। उन्होंने पूछा, बेटियां क्या हुआ? उन्होंने कहा, बस सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? हमारे पति चले गए। कंस, किसने मारा? कन्हैया ने। अच्छा, हम अयादमीम कर तुम, सारे संसार में यादवों का नाम निशान मिटा देंगे। 17 बार 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ आया, 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। तो ठाकुर जी ने वहां और एक लीला करी। क्या लीला करी? काल जीवन की मृत्यु ऐसे ही मुचकुंद की दृष्टि शक्ति से होने वाली थी, तो ठाकुर जी रण छोड़ करके दौड़े। उनका नाम पड़ा रणछोड़। युद्ध से भागना भी उनकी मधुर लीला है, क्योंकि संसार का हित करना था। ठाकुर जी उनको दौड़ाते दौड़ाते उस मुचकुंद गुफा में ले जाते हैं। मुचकुंद की दृष्टि पड़ने मात्र से काल यवन की मृत्यु हो जाती है। मुचकुंद उद्धार होता है, मुचकुंद की स्तुति होती है। आगे चल के मुचकुंद नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होते हैं गुजरात में। दिव्य कथा है वो, अद्भुत। उसके बाद ठाकुर जी का विवाह लीला क्या बताएं। ठाकुर जी रामावतार में एक पत्नी व्रत और कृष्णावतार में झरा भंडारा माने जो भी आई। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, आसाम से आए, महाराष्ट्र से आए, कर्नाटक से आए। ठाकुर जी ने सबसे पहले विवाह रचाया वहां महाराष्ट्र पे रुक्मणी से, वो मराठी थी। विदर्भ, उसके बाद गुजरात सत्यभामा, जाम्बवती, ये ठाकुर जी की अष्टपाठ अष्ट महिषियां हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और मैं कोई एक बोलूं, कालिंदी माने जमुना, ये 8 है। इसके अतिरिक्त भौमासुर गुफा में 16,100 कुमारियां थी। तो ठाकुर जी ने लीला करी कि बाकी जो देश विदेश रह गए सबके मन में थोड़ा दुख भी होगा। ठाकुर जी ने उनका वर्णन किया हमारा, तो उनके भीतर प्रेरणा दी कि भाई तुम इकट्ठा करके ले आओ और हम तो विवाह करेंगे। तो उन कुमारियों ने चिट्ठी लिखी, भाई ठाकुर जी हमारा उद्धार करो। ठाकुर जी ने भौमासुर को मारा, 16,100 को जब मुक्त कर दिया तो उन्होंने कहा आपने मुक्त किया, हम कहाँ जाएंगे? तो ठाकुर जी ने कहा क्या करोगे ना, आपसे ब्याह करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। 16,108 रानियों के साथ ठाकुर जी का विवाह होता है, कभी झगड़ा नहीं है। सत्यभामा के लिए तो पारिजात ले आए स्वर्गलोक से, ये बैंगन साड़ी के लिए कभी किसका झगड़ा नहीं है। एक एक पत्नी से
10 पुत्र, एक एक पुत्री। और इतना प्रेम, वो तो हमेशा कृष्ण प्रेम में बावरी होती थी। जब सुबह होती थी, सवेरा होता था और मुर्गे बांध देते थे और ठाकुर जी के गले में लिपट करके वो रानियां मुर्गों को कोसती थी। अरे अभागे, तू क्यों बोलता है, थोड़ा और हमको प्रियतम से तुम जुदा कर देना चाहता है, हमारा प्रियतम का विरह हम सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो प्रियतम के विरह को, प्रियतम की गोद में रह करके भावी विरह से वो व्याकुल हो जाती थी पुरानियां। वो अद्भुत चरित्र हैं। जरासंध को मारा नहीं, छोड़ दिया, आगे चल के मारेंगे, मुझको उनका उद्धार, विवाह हो गया। आगे चल के राजस्वीय यज्ञ होता है। राजस्वीय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार होता है। सबके देखते देखते शिशुपाल खूब गाली करता था। ठाकुर जी ने उनके बुआ को जवाब दिया था, 100 गाली तो हम बर्दाश्त करेंगे, जब 100 पूरे हो जाएंगे बस मेरा चक्र चलेगा। वही हुआ राजस्वीय यज्ञ में। जब अग्र पूजा की बारी आई, सबने कहा श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल ने खूब निंदा करी। ठाकुर जी ने चक्र छोड़ा, शिशुपाल की गर्दन उड़ी, हाहाकार मचा, सब राजा भागे। शिशुपाल का उद्धार हुआ और राजस्वीय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज से करवा करके भगवान ने पंच पांडवों को यश और कीर्ति दिया। ने ठाकुर जी ने दिखाया, मेरा भक्त कभी अभागा नहीं होता, भाग्य की देवी सदा आलिंगन किए हुए रहती है। सुदामा ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों का खूब आदर दिया। गरीब मित्र को कौन पूछता है, ठाकुर जी ने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता की। सुदामा तो पागल हो गए, वापस आए और ठाकुर जी की प्रशंसा करते हैं, कहां मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, कहां द्वारकाधीश है, उन्होंने मुझे गले लगाया। मित्रों, सुदामा को ऐसी संपत्ति मिली। सुदामा ने क्या दिया था, 4 मुट्ठे चावल ही मात्र दिया था, पर इंद्र से भी अधिक संपदा मिली। इसलिए सुदामा जी कहते हैं, तस्यैव मे सुहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। हे प्रभु, यदि मेरा पुनर्जन्म होना है, मुझे हमेशा सदैव भगवान श्री कृष्ण को मैत्री सखा के रूप में आप दो। क्यों, यही मेरे परम प्रेमी है। पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभवेन गुणालयेन विसज्जते तत्पुरुष प्रसंग। और उनके भक्तों का संग मुझे मिले और मेरे सखा की मित्रता मुझे मिले। और सुदामा जी कहते, कौन कहता है कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं? हाँ, एक शर्त यही है, अदीर्घ बोधाय, जो कमजोर भक्त होते हैं, जिनकी बुद्धि नहीं है, जो पैसा लेकर के कोई दुर्व्यवहार करेंगे, कोई गलत उपयोग करेंगे, भगवान उनको नहीं देते। वरना भगवान अपने भक्तों को बहुत देते हैं। युधिष्ठिर महाराज, परम धनी, अम्बरीश, ध्रुव, प्रहलाद, ये बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान के भक्त हुए। इसलिए मित्रों, ये गलत भाव मत रखना कि भगवान का जो भक्त होता है वो निर्धन होता है। नहीं, भगवान के भक्त तो सर्वोच्च धनवान होते हैं। बलि महाराजा, कारण क्या है, क्यों धन छीनते हैं शुरू में? क्योंकि कभी कभार अज्ञानी भक्त उस धन का दुरुपयोग करेगा, इसलिए छीन लेते हैं। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय भगवान सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और वहां साधु संघ की महिमा बताते हैं। कहते हैं, संसार में यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो सदैव साधुओं का संग करे। महादेव ने भी वही बात कही है कि देखो भाई, आराधनानाम सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समार्चनम। विष्णु की आराधना सर्वोच्च है, परंतु कोई विष्णु को पाना चाहता है, उनके भक्तों का आदर करे। यदि आप भक्तों का आदर करते हो, भगवान की भी आदर करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भक्तों का आदर करने से भक्त और भगवान दोनों संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा खूब शीघ्र मिलती है। कृष्ण की यही विशेषता है मेरे मित्रों। अनंत लीला है, वेदों ने स्तुति करी। और आगे चल के अंतिम लीला, एक भगवान ने एक ब्राह्मण पुत्र का उद्धार किया था। अर्जुन को लेकर के अपना दिव्य स्वरूप, अपना दिव्य लोक का दर्शन कराया। कहां तक गए, अनंत अनंत लीला। मर्त्य तयानु समवेधि तया मुकुंद। मर्त्य व्यक्ति को चाहिए कि सदैव मुकुंद के चरणार बिंदु का चिंतन करे, उनके कथा का श्रवण करे, गायन करे। उसी से क्या होगा, उनको दिव्य गति की प्राप्त हो जाएगी। जिस गति के लिए तयानु सब मेध तया मुकुंद,
उनके कथा का श्रवण गायन चिंतन करने से भगवान की माया कमजोर होती चली जाती है और धीरे धीरे वो भक्त भगवान का साक्षात्कार करके परमानंद को प्राप्त होता है। ग्रामात वनम क्षितिभुजोपि जजुजदर्थाः, राजा लोगों ने इसी अर्थ को, इसे वैकुंठ का अधिकार प्राप्त करने हेतु सारा राज्यपाट छोड़ करके भगवान का यशो गायन किया। कहां तक कही, ये थोड़ा सा फिर भी 35 मिनट हो गए। मेरे मित्रों, अनंत अनंत काल तक अनंत फणों से भी हरि लीला का गायन करेंगे तब भी ये गुण अनंत रहेंगे। हम तो एक छोटी बुद्धि वाले प्राणी है, क्या गाएंगे? फिर भी ये छोटी अवधि में भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला चरित्र का हम लोग सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये हम सब का भाग्य है। इसलिए मित्रों, ये तो आधा घंटे की कथा है, आप विस्तार से सुनना। प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण लीला के ऊपर एक सुंदर सी पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। घर पर सबका होना चाहिए। रात्रि को बिस्तर पर जाने से पहले एक अध्याय पढ़ लो, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय कमल पर विराजमान होंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 5वां प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। राधे राधे।